तारीख में कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं जिनकी अजमत सिर्फ इनके अहदे की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार की वजह से हमेशा याद रखी जाती है। सोचिए, एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास पूरी इस्लामी सल्तनत की जिम्मेदारी हो, लेकिन वो रात के अंधेरे में आम लोगों का हाल जानने के लिए खुद गलियों में निकले। ये वाकया हमें बताता है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपनी राया के दुख दर्द को अपना दर्द समझे। ये वाकया है मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का, जिन्हें दुनिया आज भी उनके अदल और इंसाफ की वजह से याद करती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इस्लामी रियासत दौर दौर तक फैल चुकी थी, लेकिन आप हमेशा अपनी राया के हालात जानने की फिक्र में रहते थे। आप रजी अल्लाह अन्हु को खौफ रहता था कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह ताली मुझसे मेरी जिम्मेदारी के बारे में सवाल न करे और मेरे पास जवाब ना हो। इसीलिए आप अक्सर रात के वक्त मदीना की गलियों में निकलते और लोगों के हालात मालूम करते थे। एक रात हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु अपने साथी हजरत इस्लाम रजी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना के करीब जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक खीमा नजर आया। वहां एक औरत बैठी हुई थी और उसके चंद बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने करीब जाकर पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बर्तन में सिर्फ पानी डालकर चूल्हे पर रखा है ताकि बच्चे ये समझें कि खाना तैयार हो रहा है और इंतजार करते करते सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दिल गम से भर गया। आपने पूछा, क्या उम्र को तुम्हारे हाल का इल्म है? औरत ने कहा, अल्लाह उम्र के दरमियान फैसला करेगा। वो मुसलमानों के अमीर हैं, मगर इन्हें हमारे हाल की खबर नहीं। ये अल्फाज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल पर बहुत असरअंदाज हुए। आप फौरन बीतल माल गए और खाने का सामान लिया। हजरत इस्लाम रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, सामान मुझे दे दें। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? फिर आप खुद सामान उठाकर इस खानदान के पास वापस आए। आपने खुद खाना तैयार करने में मदद की, यहां तक कि बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और उनके चेहरों पर खुशी वापस आ गई। ये था एक अजीम हुक्मरान का किरदार जो अपनी रियाया को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई इमानत समझता था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि ताकत का असल मकसद लोगों पर हुकूमत करना नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करना है। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का यह वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक इंसान की कदर इसके अहदे या दौलत से नहीं बल्कि उसके ऐमाल, इंसाफ और रहम दिल्ली से होती है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी परेशान शख्स के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह ताली हमें भी नेक ऐमाल करने, दूसरों के साथ रहम और इंसाफ का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।